पुलिस की वर्दी इसलिए पहनाई जाती है ताकि वो उस वर्दी को पहन करके लोगों की जान की माल की हिफाजत कर सके। जब पुलिस की वर्दी दी जाती है तो उस वक्त हल्फ लिया जाता है, उस वक्त कसम खिलाई जाती है कि मैं अपनी जान पर खेल करके इस वर्दी का सम्मान करूंगा, इस वर्दी की लाज रखूंगा और अपना सब कुछ इस वतन की और इस वतन में रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दूंगा। यह हल्फ लिया जाता है। जब भी किसी को कोई सरकारी ओहदा दिया जाता है तो उससे पहले हल्फ लिया जाता है, यानी वो कसम खाता है और वो इस बात का वादा करता है कि मुझे जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है मैं हर हाल में इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, पूरा करूंगा। तो जो पुलिस की वर्दी दी जाती है उस वक्त भी ये हल्फ लिया जाता है। लेकिन हमने पिछले हफ्ते चंद दिनों पहले देखा कि एक पुलिस की वर्दी वाला जिसने ये हल्फ लिया होगा वर्दी पहनते वक्त, जिसे लोगों की हिफाजत के लिए रखा गया है, जिसे रिवॉल्वर इसलिए दिया गया कि वो उससे लोगों की जान को, माल को डाकुओं से बचा सके, लुटेरों से बचा सके, चोर उचक्कों से बचा सके। लेकिन हमने देखा और सारी दुनिया में खबर फैली कि वही जिसको मुहाफिज बनाया गया, जिसको हिफाजत के लिए रखा गया, वही मुसाफिरों की जान ले रहा है। उसी ने अपनी उस सरकारी रिवॉल्वर से मुसाफिरों पर निशाना बांधा, 4 लोगों की जान ले ली, जिसमें खुद उसका सीनियर भी था और उसके अलावा 3 लोग वो दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान थे। चुन चुन करके मुसलमान पर गोली चलाई और रेल के सिर्फ एक डिब्बे में नहीं, रेल के अलग अलग कोच में जाकर के, अलग अलग बोगी और डिब्बे में जाकर के उसने गोली चलाई। जो मरने वाले हैं उनकी पहचान दाढ़ी से और टोपी से हो रही है। जब उसने कांड कर दिया उसके बाद उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बचाने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़हनी तौर पर मरीज था, उसका दिमाग खराब था, सनकी था, दिमाग उसका काम नहीं करता था, बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, मुश्तइल मिजाज था, अपने सीनियर की बात भी नहीं मानता था। इस तरह की बात बना करके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और उसने जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए कि उसने जब कत्ल किया, गोली चलाई, तो उसने नाम बताया उन लोगों का जिनसे वो मोहब्बत करता है, नाम बताया उन लोगों का जिनके नाम पर उसने ये काम किया। खुलेआम उसने नाम लिया और उसने बताया कि मीडिया ये दिखा रहा है, मीडिया की ऐसी कवरेज है। तो मालूम हुआ कि उसने ये जो काम किया है वो दिमाग खराब होने की वजह से नहीं किया, सनकी और पागल होने की वजह से नहीं किया, बल्कि उसकी सोच ऐसी बन गई मीडिया की रिपोर्ट देख करके और सियासी भाषण सुन करके कि उसके जहन में बैठ गया कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान इस मुल्क का दुश्मन है, मुसलमान हमारा दुश्मन है, इस वजह से इसको कत्ल करो। मीडिया में उसको ऐसा दिखाया गया और सियासी भाषण में उसने ऐसा सुना, जिसकी वजह से उसने काम किया। अब उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि वो बीमार था। बीमार था तो ड्यूटी पर कैसे था? पागल आदमी के हाथ में रिवॉल्वर कैसे दिया गया? खुद सवाल खड़ा होता है पुलिस डिपार्टमेंट पर
کہ انہوں نے ایک پاگل اور سنکی کو جسے پتا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسے ڈیوٹی پر کیسے رکھا. اور دوسری بات یہ، پاگل تھا تو اتنا پاگل تھا، اتنا سمجھدار پاگل تھا کہ اسے معلوم تھا مجھے مارنا ہے تو مسلمان کو ہی مارنا. اتنا سمجھدار پاگل تھا کہ گولی چلانی ہے تو صرف داڑھی اور ٹوپی والے پہ چلانی ہے، اور وہ بھی الگ الگ کوچ میں جا کر کے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے گن نکالی اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جو سامنے آیا قتل ہو گیا، نہیں. الگ الگ کوچ میں جا کر کے، پہچان کر کے، نام پوچھ کر کے، داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے اس پر گولی چلائی. ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، بلکہ اور اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ اس نے اپنے نیتاؤں کا نام لیا جن سے محبت کرتا ہے، جن کے کہنے پر اور جن کے بھاشن سن کر کے اور میڈیا کوریج دیکھ کر کے اس نے ایک کام کیا، اس وجہ سے اب اس کو بچایا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ملک کی حفاظت کے لیے، جو لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، جن کو اس ملک میں وردی اس لیے دی گئی کہ وہ لوگوں کی، ریل کے اندر مسافروں کی حفاظت کرے، کوئی چور ان کا مال نہ چرا لے، کوئی ڈاکو ان کا مال نہ لوٹ لے، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس وجہ سے ان کو رکھا گیا. وہی محافظ ان کے قاتل بن گئے.